अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक ख़ास वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग जानेंगे यूपीएससी के बारे में। कितने सवालात पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रीलिम्स यानी इब्तदाई, जिसको हिंदी में कहें तो छटनी भी कह सकते हैं। सबसे पहला यही होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होता है 2 पेपर का, और दोनों पेपर 2-2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको पास करने के लिए 66 नंबर ज़रूरी होता है। और ये बता दें कि सभी सवालात ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रीलिम्स में जो सवालात पूछे जाते हैं वो ख़ास तौर से जनरल नॉलेज के होते हैं। यह अहलियती इम्तहान होता है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाते, लेकिन अगर इसमें नाकाम हो गए तो फिर आप आगे के इम्तहान में बैठने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं जो आप 9 पेपर का एग्ज़ाम देंगे, 7 पेपर का नंबर ही काउंट किया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं जब आप प्रीलिम्स यानी इब्तदाई इम्तहान पास कर जाते हैं, उसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है, उर्दू, हिंदी या फिर हिंदुस्तान की जो ज़बानें हैं उनमें से कोई एक ज़बान चुनने का। तो आप उर्दू चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं, गुजराती, बंगाली और भी बहुत सारी ज़बानें आप चुन सकते हैं। ये 300 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 30% लाना होता है, यानी पास मार्क्स 90 लाना होता है। और दूसरा होता है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी आपको लेना ही है। अगर आप चाहें कि बिना अंग्रेज़ी के एग्ज़ाम दे लें तो ऐसा नहीं होता, अंग्रेज़ी आपको लेना ही है। तो ये 300 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 75 नंबर पे ही पास होता है, यानी 25% आप लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। पहले मैं बता दें, 1 नंबर में उर्दू और हिंदी का जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप गुजराती, बंगाली, कश्मीरी, कोंकणी और भी बहुत सारी ज़बानें ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां उनके लिए ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, उनको इसकी छूट है। तो ये दोनों का एग्ज़ाम तो आप देंगे, लेकिन इसका मार्क्स आपको ऐड नहीं किया जाएगा। आपको मार्क्स मिलेगा तीसरा, चौथा से लेकर 9वां तक। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है एस्से राइटिंग का। ये मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरा पेपर एस्से राइटिंग का होता है। 4 से लेकर 7 तक जो सवाल पूछे जाते हैं, पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, वो सब जनरल स्टडीज़ के होते हैं। 8 और 9 जो पेपर होता है उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है अपनी पसंद के मुताबिक। आपने ऑनर्स किया, आपका जो मजमून है, जिस मजमून में आप मजबूत हैं, जो मजमून आपके लिए है, आपको उसमें दिलचस्पी है, तो आप उसमें 2 पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर भी ऐड होता है, यानी 3 से लेकर 9 तक का नंबर ऐड होता है। 7 इधर हो गए, जिसमें 250 नंबर के हिसाब से हुआ 1750, यानी 1750। तो मेंस एग्ज़ाम होता है 1750 का, लेकिन मेंस में आप तभी आते हैं जब आप प्रीलिम्स यानी इब्तदाई इम्तहान पास कर जाते हैं। और जब मेंस आप पास कर जाते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, यानी टोटल मार्क्स आपको मिला 2025। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम था, जो इब्तदाई इम्तहान था, जो 2 पेपर का आपने दिया था, उसका नंबर नहीं जोड़ा गया। वो 2-2 मार्क्स का था, उसका नंबर नहीं जोड़ा गया, तो 400 वो हुए। और उर्दू और अंग्रेज़ी का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके भी मार्क्स नहीं जुड़े, 3-3 600 इधर हो गए, तो टोटल हो गया 1000। तो 1000 मार्क्स ऐसे भी होते हैं जिसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है। इसका अप्लाई मार्च में होता है और सबसे पहला एग्ज़ाम इसका जून में होता है। मेंस अक्टूबर में होता है और इंटरव्यू फरवरी में होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एक ख़ास बात यह है कि इसमें रियाजी यानी मैथ से बहुत कम सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए जिनकी रियाजी कमज़ोर है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी सी मेहनत करें तो इम्तहान के लायक हो सकते हैं। इसमें तारीख़ यानी हिस्ट्री, जोग्राफिया यानी जोग्राफ़ी, मुताला समाज में बहुत सारे आते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी वगैरह के अलावा मालूमात आमा से भी सवालात पूछे जाते हैं। मालूमात आमा कहते हैं जीके को, जीके से भी सवालात पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कह दिया, ये मैंने बस आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो सीधे सीधे आप www.upsc.gov.in पर क्लिक करें, वहाँ जाएं, आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी, फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।